तो नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, अब हम सक्सेसफुल फार्मर की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने आप को एक सक्सेसफुल फार्मर बनाना चाहते हैं। अर्थात हम अपने एग्रीकल्चर को एज ए करियर ऑप्शन ले रहे हैं। तो हम अपने आप को किस तरह से तैयार करें, अपने आप को दिमागी तौर पे अर्थात अपने आप को किस तरह से तैयार करें, तो उसी के बारे में हम आज एक अपना बेसिक पॉइंट ले रहे हैं, माइंड सेट अर्थात धारणा। तो किसान भाइयों, ये हमारा माइंड सेट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धारणा। तो इसका मतलब हुआ किसान भाइयों कि हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं, जिस भी व्यवसाय को कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में किस तरह सोचते हैं, किस तरह का विचार रखते हैं। तो माइंडसेट अर्थात धारणा। तो सबसे पहले तो हमको इसी चीज़ पे कार्य करना है। तो किसान भाइयों, आप जैसे एग्रीकल्चर को एज अ करियर ऑप्शन ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में अर्थात अपने धारणा में इस तरह बैठाना होगा कि यह एक अच्छा व्यवसाय है, पढ़े लिखे लोगों का व्यवसाय है, और इसमें भी हम अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमारे समाज में इस तरह की रूढ़िवादी मानसिकता चलती है कि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं अर्थात खेती कर रहे हैं, तो यह एक अनपढ़ों का व्यवसाय है, आप इसमें कुछ ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ना ही इसमें आपका भविष्य सुनहरा है। तो इस तरह के किसी भी विचारधारा से तो आपको प्रभावित बिल्कुल नहीं होना है किसान भाइयों। अगर आपने तय कर लिया है एग्रीकल्चर को एज अ करियर ऑप्शन, आप इसमें अपना भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होना है और आपको अपने नॉलेज और ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके, और जो नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करना है। और इस तरह से आपको अपने दिमाग में अर्थात अपने धारणा को, अपने माइंड सेट को इस तरह से सेट करना है किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम कुछ मुख्य पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं कि आपको अपने दिमाग को अर्थात अपने धारणा में, अपने सोच में, अपने विचार में किन किन चीज़ों को बैठा के हमेशा रखना है। तभी आप एग्रीकल्चर को एज ए करियर ऑप्शन अगर ले रहे हैं, तो उसमें आपका भविष्य सुनहरा होगा। तो अपने धारणा में आपको सबसे पहले मैं बताऊं किसान भाइयों, तो पहला पॉइंट जो आपका होगा, पहला पॉइंट होगा कि यह पढ़े लिखे लोगों का व्यवसाय है। पढ़े लिखे लोगों का व्यवसाय है, पहला पॉइंट। तो किसान भाइयों, अगर आप एग्रीकल्चर में प्रॉपर नॉलेज के साथ आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इसमें आपको आगे चल के आप ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सकते हैं और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट आपके दिमागी तौर पे ये तो अवश्य होना चाहिए कि यह एक पढ़े लिखे लोगों का व्यवसाय है। उन रूढ़िवादी मानसिकताओं से बिल्कुल आपको प्रभावित नहीं होना है कि नहीं यह अनपढ़ों का व्यवसाय है, क्योंकि उन्हीं मानसिकताओं ने आज हमारे एग्रीकल्चर को अर्थात हमारे कृषि को इतना पीछे ढकेल दिया हुआ। तो यह पढ़े लिखे का व्यवसाय है, यह पहले रिक्वायरमेंट है, आपको दिमागी तौर पे इस तरह से तैयार होना है। अब दूसरा पॉइंट को हम पॉइंट आउट करते हैं कि कृषि अर्थात एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस। तो दूसरा जो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं किसान भाई यहाँ की
कृषि जो हम कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उसको हमको एज अ बिजनेस लेना है। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई तो यही समझते हैं कि कृषि हम कर रहे हैं वो हमारे लिए व्यवसाय है या क्या है। ज़्यादातर लोग उसको टाइम पास, मैं तो यही बोलूँगा कि वो लोग टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग तो ये चीज़ समझते नहीं कि यह हमारा एक व्यवसाय, यह हमारा एक धंधा है, यह एक हमारा बिजनेस है। अगर आप माइंड में इस चीज़ को बैठा लेंगे तभी आप कृषि में होने वाले एक एक व्यय का हिसाब रखेंगे, अर्थात जो आपकी एग्रीकल्चर में कॉस्ट आएगी, और फिर आप सोचेंगे नहीं इतना कॉस्ट है तो मैं इसमें अगर मेरे को लाभ लेना है तो मैं किस किस तरह से कार्य करूं, इसका किस तरह से जो मेरा कृषि उत्पाद है उसका मार्केटिंग करूं, और किस तरह से मैं इसको अपने एक अच्छे तरह से अच्छे मैनेजमेंट के साथ उसके खर्चों को कम करूं और लाभ को ज़्यादा बढ़ाऊं। अगर आप उसको एज अ बिजनेस ले रहे हैं तभी आपके दिमाग में ये सब चीज़ें, ये सब सोच आएंगी। और अगर आप वही फिर पुरानी सोच में बस कृषि कर रहे हैं, हमारा पेट चल जाए बस, अगर इस तरह के अगर सोच के साथ आप कृषि में आ रहे हैं तो कुछ ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे। उसी तरह से बस ज़िंदगी भर आप इसमें लगे रहेंगे, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा, ना ही आपका भविष्य सुनहरा होगा, ना ही आपका ज़िंदगी बेहतर होगा, बस यूं ही करते रहेंगे। तो ये दूसरा जो हमारा पॉइंट है, कृषि एज अ बिजनेस, आपको कृषि को एक बिजनेस की तरह ही लेना है किसान भाइयों। ये चीज़ आप अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लें कि कृषि एज अ बिजनेस, अर्थात यह मेरा एक धंधा है, मैं व्यवसाय है, मैं इसमें पूरा से पूरा टाइम दूंगा और एक एक खर्चों को और एक एक जो भी मेरा पैसा आ रहा है और जा रहा है उसका एक एक चीज़ों का मैं पूरा हिसाब किताब रखूँगा। तो ये दूसरा पॉइंट हमने लिखा कि कृषि एज अ बिजनेस। तो चलिए अब किसान भाइयों, अब तीसरा हम एक पॉइंट आउट करते हैं अपने माइंडसेट अर्थात धारणा में, अपने दिमाग में हमको क्या चीज़ बैठा के रखना है। तो तीसरा पॉइंट होगा कि कृषि एक लाभ का व्यवसाय है, अर्थात कृषि से भी हम लाभ ले सकते हैं। कृषि एक लाभ का व्यवसाय है। तो किसान भाइयों, अब तीसरा पॉइंट हमारा, कृषि एक लाभ का व्यवसाय है। इस चीज़ को भी हमको अपने दिमाग में अर्थात अपने सोच में, अपने जो अवधारणा है, धारणा, उसमें इस चीज़ को भी हमको बिठा के रखना है कि कृषि एक लाभ का व्यवसाय। क्योंकि ज़्यादातर हम उन्हीं पुरानी सोचों और रूढ़िवादी मानसिकता से प्रभावित रहते हैं कि कृषि में हमको कभी लाभ होता ही नहीं है, ये सिर्फ ऐसे आप खेती बस करते ही रहिए, इसमें आपको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप शुरू से ही एक नकारात्मक विचार के साथ अगर इसमें आएंगे तो फिर आप इसमें किस तरह से अपना भविष्य सुनहरा देख सकते हैं। क्योंकि आपने अपने दिमाग में इस चीज़ को तो बैठा ही लिया कि इसमें लाभ होता ही नहीं है, तो फिर आप आगे चल के इसमें किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे किसान भाइयों। तो उन सब सोचों को आपको, जो रूढ़िवादी सोच है, उनको साइड करना है और कृषि एक लाभ का व्यवसाय है, इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ आपके धारणा में, अर्थात आपके दिमागी तौर पे ये चीज़ भी बैठे रहना चाहिए कि कृषि एक लाभ का व्यवसाय है। अब उसके बाद चौथा पॉइंट, उस पे आते हैं, कृषि एज ए करियर ऑप्शन। कृषि अर्थात हमारा एग्रीकल्चर एज ए करियर ऑप्शन। तो किसान भाइयों, कृषि को हम एज ए करियर ऑप्शन लेते ही नहीं हैं। ज़्यादातर या तो हम उसको साइड में करेंगे कि उसके लिए हम हमेशा संघर्षरत रहते हैं कि हमको कोई दूसरा कोई जॉब मिल जाए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई जॉब मिल जाए, उसके साथ हम टाइम पास में अगर जो अतिरिक्त समय है उसमें हम कृषि कर लेंगे, वो उसी के लायक है। अर्थात ये हमारा जो कृषि है, जो कृषि व्यवसाय है, वो उसी के लायक, उसको आप साइड में करिए। तो अगर आप इसको एज ए साइड बिजनेस ले रहे हैं तो उसमें आपको इनकम भी वो साइड की तरह ही आएगा किसान भाइयों, उससे आप कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस थॉट पे, क्योंकि आपको तो अपने आप को, अब कृषि को आपने चुना है तो उसको आप इस तरह चुनिए कि यह मेरा करियर ऑप्शन है, अर्थात इसी में मेरे को अपना भविष्य बनाना है। तो आप अपने दिमागी तौर पे
और ये बैठा लीजिए, कृषि भी एक करियर ऑप्शन है। जिस तरह से आप दूसरे व्यवसाय कर रहे हैं या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर और बहुत सी चीज़ें जिस तरह से आपको इनकम आती है, जिससे आपको धन कमाया जा सकता है, तो कृषि भी उसी श्रेणी में आती है। अर्थात कृषि भी एक करियर ऑप्शन है। अगर मैं इसमें अपना 100% दूँ तो मैं इसमें भी अपना करियर बना सकता हूँ। फिर इसके अलावा अगर मैं इतना ज़्यादा मेरे को मतलब प्रॉफिट होगा या मेरा मनी जनरेट होगा, मेरे को कोई दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, मैं इसको 100% अपना करियर चूज कर सकता हूँ। ये चीज़ भी अगर आपने अपने दिमाग में, अपनी धारणा में बैठाना है, क्योंकि आपने अब तो तय कर लिया है कि आपको कृषि में आना है और इसमें अपना भविष्य बनाना है, तो कृषि एज अ करियर ऑप्शन। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं। कृषि अर्थात माइंड सेट पे। कृषि जो हमारा माइंड सेट से रिलेटेड, तो एक 5वां पॉइंट है कि कृषि से भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। कृषि अर्थात हमारे एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये 5वां पॉइंट किसान भाइयों, इसको भी आपको अपने दिमाग में, अपने धारणा में, अपने सोच में बिठा रखना है कि कृषि से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जैसे दूसरे बिजनेस से, दूसरे व्यवसाय और दूसरे अपने करियर ऑप्शन से जिस तरह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कृषि में अगर आप जा भी रहे हैं तो कुछ ज़्यादा आप पैसे कमा नहीं सकते हैं। आपको उस तरह से गाड़ी, बंगलो, इस तरह की सुख सुविधाएँ आपको इससे मिल ही नहीं सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपकी इसमें से रोजी रोटी ही चलेगी। तो इस धारणा से आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको ने कृषि को एज ए करियर ऑप्शन चूज कर लिया है, तो हमारा 5वां पॉइंट है कृषि से भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। इस चीज़ को भी अपने दिमाग में, अपने धारणा में बैठा के रखना है हमको किसान भाइयों, कि कृषि से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इससे भी हम आगे चल के बंगलो, गाड़ी, इस तरह की सारी सुख सुविधाएँ हमें मिल सकती है अगर हमने एक बेटर मैनेजमेंट के साथ इस कार्य को कर रहा है। तो पहला हमने बेसिक पॉइंट आज हमने आइडेंटिफाई किया, जिसमें हमने ये 5 पॉइंट को पॉइंट आउट किया किसान भाइयों, कि पहला यह पढ़े लिखों का व्यवसाय। अर्थात अगर आप कृषि में आ रहे हैं तो एक अनपढ़ होके अगर आप आ रहे हैं तो आप भविष्य में कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, वेल नॉलेज हैं, तभी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस धारणा को भी आप बिठाइए। दूसरा, कृषि एज ए बिजनेस। आप कृषि को जब आ रहे हैं इसमें तो एज ए बिजनेस इसको लीजिए। ये है एक व्यवसाय है, इसको मात्र ये टाइम पास या फिर कहिए कि ये बस ऐसे कर रहे हैं, हमारे पूर्वज कर रहे थे या फिर लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यह भी एक बिजनेस है। एक एक खर्चों का और सबका हिसाब रखिए बिजनेस की तरह, मेरे को कितना खर्च कर रहा हूँ, फिर कितनी आमदनी हो रही है, ये सब चीज़ों। कृषि एक लाभ का व्यवसाय है और यह भी अपनी धारणा कि कृषि में भी हम लाभ ले सकते हैं, अर्थात इसमें भी प्रॉफिट हमको मिल सकता है, मिलता ही है, लेकिन आपको एक सही तरीके से इस कार्य को करना पड़ेगा। चौथा, कृषि एज ए करियर ऑप्शन। कृषि को आप एज ए करियर लीजिए। इसके साथ ये मत सोचिए कि नहीं मेरा करियर तो कुछ और मैं बनाऊंगा, इसको साइड में करूंगा। तो साइड में करेंगे तो इसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, ना ही आपको कुछ ज़्यादा भविष्य बन सकता है। आप इसको मेन में रखिए, आपका मेन व्यवसाय, मेन ऑक्यूपेशन, कृषि एज ए करियर ऑप्शन। इसको आप करियर की तरह लीजिए, तभी आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता अर्जित कर सकते हैं। और 5वां, कृषि से भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, कृषि से भी ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट किया जा सकता है अगर आपने कृषि को एक सही तरीके से किया, एग्रीकल्चर को। तो इसमें भी आपके वो सपने, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगलो, इस तरह की सारी सपने, लग्जरी लाइफ, ये सब पूरा हो सकता है अगर आपने एग्रीकल्चर में भी आया हुआ है। बस आपको ज़रूरत है एक सही तरीके से उस कार्य को करने को, एक प्रॉपर वे के साथ, और अपने दिमाग को उस तरह से ट्रेंड करना है आपको कि हम कृषि से भी ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित कर सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सफल व्यक्ति या सफल इंसान बन सकते हैं। इन सब चीज़ों तो
तो आज के लिए अब किसान भाइयों इस वीडियो में इतना ही। अब आगे दूसरी वीडियो में अब आगे हम बढ़ेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आपको और किस तरह से तैयार करना है अपने आप को, क्योंकि अब आपको एक सक्सेसफुल फार्मर, एक मिलियनेयर फार्मर बनना है। तो ये हम एक बेस, आपका बेस बना रहे हैं, उससे आपको वहाँ तक का एक यात्रा करवाएंगे और आप आगे चल के भविष्य में सुनहरा आपका भविष्य हो, ऐसी हमारी कामना रहेगी। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।